कि रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई। चार जाए कर बचन न जाई। मैया पार्वती भगवान शंकर से पूछने लगी, स्वामी ये रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये बात कहाँ पर हुई जब राम भगवान और लक्ष्मण को मैया कैकेयी ने वनवास मांग लिया था। मैया ने कहा, स्वामी उससे बड़े बड़े राजा हुए अयोध्या में। भगवान राम के जन्म से पहले 58 पीढ़ी राजा जनक की, राजा दशरथ की बीत चुकी थी। 58 पर रघु का जन्म हुआ, 59 पर अजु का जन्म हुआ, 60 पर राजा दशरथ का जन्म हुआ और भगवान राम 61वीं पीढ़ी पर जन्म लिया। मैया ने पूछा, स्वामी इससे पहले तो बड़े बड़े राजा हुए, हरिश्चंद्र जैसे महान राजा हुए, लेकिन क्यों नहीं तुलसी बाबा ने लिखा कि दशरथ रीति को छोड़ करके लिख देते राजा दशरथ के बारे में। वो तो चक्रवर्ती राजा थे, फिर क्यों नहीं लिखा दशरथ रीति सदा चली आई या हरिश्चंद्र रीति सदा चली आई? लिख सकते थे। रघुकुल रीति को क्यों लिखा? भगवान शंकर बोले, देवी कई कारण है। मैया फिर बोल पड़ी, स्वामी अरे उससे महान राजा हुए कौन? कि तुलसी बाबा ने मानस में रघु की रीति दर्शाई है। रीति दर्शाई है जो नहीं दिली अजनक की मान सब रीति दिखलाई है। इनको छोड़ो और उनके कुल में हंस चंद्र जो बाबा, उनके कुल में हंस चंद्र जो संत को सब कुछ दान किया। काशी जाके बिके तो घर नहीं रीति का विचार किया। अरे हरिश्चंद्र ने तो अपने बेटे को बेच दिया, अपनी नारी को बेच दिया, धर्म को बचाने के लिए खुद डोब के घर में पानी भरने लगे। फिर बाबा जी ने उनकी रीति को क्यों नहीं दर्शाया? मैया की बात को सुन करके भगवान हंसने लगे, देवी जानना चाहती हूँ उनके जीवन की घटना मैं उमा तुम्हें बतलाता हूँ। मैं उमा तुम्हें बतलाता हूँ। एक भजे लालन बन की गाना मुझे सुनाता हूँ। सुनो देवी, उनके जीवन की घटना सुनो। मैया ने बड़े प्रेम के साथ आज श्रवण करने लगी। भगवान शंकर बोले, देवी एक बार की बात। तो हमने कहा चौपाई जहाँ पर एक बार आई है श्री रामचरितमानस पे, वहां पे घटनाएं घटी। एक बार की बात है कब? कि राजा रघु के 707 रानियां थी। विचार करना, और पहले राजाओं के अनेक रानियां हुआ करती थी। अच्छा, राजा रघु के 707 रानी थी कैसे? जैसे राजा दशरथ की बात आई, राजा दशरथ ने 760 विवाह किए।
कि रही सात सव साठी वरानी, रही सात सव साठी वरानी, रही सात सव साठी वरानी, दशरथ रूप राजा दशरथ के 760 रानी कैसे हुई? वहां पर एक बार परशुराम जी ने तिरछा बैठाकर तिरछे बैठे खड़ी है, नहीं समझ में आवा, जब तक सामने सामने मिले तो नहीं कहने और उनके तो सुहार जरूरत है नहीं। 707 रानी कैसे हुई? एक बार परशुराम जी ने प्रण किया था कि क्षत्रियों का मैं धरती से विनाश कर दूंगा। 7 बार क्षत्रियों का विनाश किया, फिर भी बच गए क्षत्रिय। कैसे? उनको प्रण था कि जौन राजा नई नवा बिहाव करीब 1 साल तक मौका दिया, उसके बाद उसका विनाश कर। ये बात राजा दशरथ को गुप्तों के द्वारा मालूम हो गई। विचार करने लगे क्षत्रिय को मारेगा, लेकिन जौन नवा बिहाव करी उसका न बनी है। राजा दशरथ ने पहले विवाह किया, जब साल भर बीतने लगा तो परशुराम विचार किए चलो साल भर का विक्रम मार दिया। लेकिन राजा दशरथ दोसर विवाह फिट कहे रहे, काहे जहाँ साल पूर्व से पहले विवाह दोसर करके ले आओ, दोसर दुल्हन ले आवे। फिर परशुराम जब मारे खातिर आवे तो लोग कह रहे महाराज भाई काल्हन विवाह करके तुम काल्ही मार दे हो, लौट जाए। इस प्रकार से राजा दशरथ ने 760 विवाह किए। राजा रघु के 707 रानी थी। एक बार की बात है, राजा रघु की रानी जो बड़ी थी जिसका नाम था उपेंद्री, क्योंकि 707 रानी के नाम श्री मानस में नहीं दर्शाए गए। बड़ी रानी का नाम था उपेंद्री। उपेंद्री ने एक दिन राजा दशरथ से रघु से कहने लगी। कचहरी से जब वापस महल को गए तो बड़े प्रेम के साथ जल मिलाई लोटा में बैठ करके बेना हलने लगी। याग बात और भैया अम्मा कुछ घूम काओ, वो अम्मा हरी बहुत खुशी खुशी तुम्हारी सेवा करे लगे, समझ जाओ कि कुछ न कुछ का चाहिए, है ना? विचार कर लो। आज झलने की राजा रघु समझ गए कोई बात नहीं, आज इनका कुछ मन है खुश और आज हमारे ऊपर कोई गाज गिरैया है जरूर। राजा रघु बैठ गए, बोले दिव्या बहुत प्रसन्न हो। रानी हाथ जोड़ के बोली स्वामी जिंदगी बीती जा रही है, तुम कहूँ गंगा जी, कहूँ गया जी, कहूँ सरजू जी, सब कहूँ घूमत हो। अरे का हम 707 बहनी का हम अब कहूँ दान धर्म न करे चाहिए। राजा रघु कहला करे ये तो बड़ी भारी बात है भाई, तुमने आज विचार किया, कहे खूब करो दान पान। रानी ने बोली स्वामी हम जितनी बहनें हैं सब एक समान है, आपकी सब पत्नी है, इसलिए हम सब लोग निराश हैं, तुमसे नहीं कही पहने हमारे सबकी इच्छा का है। आज बड़ी रानी बोली सुनो स्वामी कि हम सब रानी एक समाना, 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 एक समाना, हम सब रानी एक समाना, हम सब रानी एक समाना, संगम चाली करी कछुआना,
सब रानी एक समाना, और संग मचली करी कछुदाना। ये तो बात सत्य, तुम जो धर्म करते हो तो हमको फल मिलता है, लेकिन मेरे भाई अगर पत्नी घर में हो, कहीं पूजा पाठ में जाया जाए तो उनको साथ में जरूर ले जाया जाए, क्योंकि भगवान शंकर अर्धांगिनी का भाव दिया है। नारी अर्धांगिनी होती है। अगर धर्म के कार्य में चलो तो हमेशा नारी को साथ में लेके चलो। और आजकल लेके लोग बहुत भागवत कहे जाओ तो कहीं सुबह हवन हुई वो बता दे भैया जी के पास जोड़ा हो तो जोड़े से आए होता है, तो वह पंडित जोड़े लेके वहाँ कहाँ बैठे अकेले अकेले। वो पहले करे हुई बात आई है, दोनों जने करे, वो पहले कर रहे हैं बाद में करेंगे। और हम सबका कहते जोड़ा वाले हैं कैसे वाले हैं। लेकिन धर्म के कार्य में कभी जाओ तो नारी को हमेशा साथ में रखना चाहिए। राजा रघु ने कहा अच्छा तुम्हारी इच्छा है गंगा स्नान की, चलो आज तुमने पहली बार कुछ कहा है तो तुम लोगों को मैं गंगा स्नान के लेकर चलूंगा। राजा ने तुरंत विचार किया, मंत्री को आदेश दिया हमारी 707 रानियां हैं, एक एक डोला में एक रानी बैठेगी और 707 डोला तैयार करो। राजा का आदेश हुआ, राजा ने 707 डोला तैयार कर दिया। अब विचार करो कई दिन में 707 डोला तैयार हुए, विचार करना है मेरे भाई। 707 डोला तैयार हुए और एक डोला में 4 कहार लागे। 707 डोला है, एक डोला में 4 कहार लगे हैं। अब कितनी संख्या होगी गिनती खुद करो आप लोग, और ना करो तो आखिर चौपाई देखी बताइए। 707 डोला में 4 कहार लगे। और कुछ लोग गांव घर जान गए कि राजा साहब गंगा जी का रानी के साथ जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे तैयार हो गए। तो ये बात सत्य है। गांव कोई गरीब को है लगे भैया तने कुछ करैया है, कुछ दान करो। अरे यार पैसे नहीं, आलू बोन घाटा हो गया। और कहो भाई सोए से विधायक आवे कहे सब कोई 500 रुपया दे फलाने जगह आवे कहे तो सब कोई चल दे काहे वो अमीर है। गरीब का कहीं पे मान नहीं है। अमीर जहाँ बोला अमीर ही आदमी आवे पैंट फाट हो तो लोग है बड़े पैसा वाले फिर डिजाइन आए खट्टी, और वह पैंट गरीब पहन के आ जाए तो कब कुर्सी में जाओ बैठो ही हो, कोनो बड़ा या कुर्सी बैठे भी हो ये समय। लेकिन ये भेदभाव हम आपको नहीं करना चाहिए। गरीब को सम्मान करो, तुमको दुआ देगा। अमीर आपको दुआ कभी नहीं देगा, तो अपनी घमंड में रहेगा। राजा रघु ने 707 डोले तैयार किए, 7 डोलों में एक एक रानी बैठ गई। कुछ काम वाले चल दिए, बहुत बड़ी संख्या हो गई। लई संग नारी भूप जल दीन्हा, आज राजा रघु ने 707 रानी को लेकर के चल देते हैं। चले लेकर के तो चल रहे, जब चले तो वहां पर पता हो गई वहां भी इतनी बड़ी सेना गई तो काफिला आज 12 बन के कोई गिरा नहीं गिरा आज 12 बन के निकरम दुश्वार हो गई। पता नहीं काहे खाते गली गली सब पोस्टर फूके जाते हैं, सब सीआईबी पुलिस आई रहे बाहर से, कम से कम 15 गाड़ी नहीं। और जितना वकील सब पूरे रोड जाम किए रहे, कोई कारण जरूर हुआ है नहीं समझ पाए। आज जब राजा रघु सारे हल्ला मच गया कि राजा रघु आ रहे हैं, अयोध्या के राजा आ रहे हैं स्नान करने के लिए। और वहाँ जो पंडा रहा, जो कोई पंडा के बीच में फंसा हुआ है, जरा हम तो फंसे हैं भैया, 5-5 हजार रुपया कमाए हैं और गाड़ी मार ऊपर से खाए लिया। पंडा के बीच में कभी फंसना नहीं चाहिए। पंडा समझ गए आज राजा रघु आ रहे हैं और चलो वो हमारे समाना पाएंगे नहाए तो 707 रानी है। अगर एक रुपया दान करे है तो वो 707 रुपया 10 मिनट में हुई है। और राजा का मामला 1 रुपया तो दिया है ना। हर पंडा विचार करा कि हमारे घाट पे आ जाए, हमारे घाट पे आ जाए। लेकिन राजा रघु जब गंगा को पहुंचे तो सारे पंडा खड़े हैं। लेकिन राजा यहाँ पे सीख लेना चाहिए हमें आपको कि राजा रघु के सामने बहुत पंडा खड़े, महाराज हमारे स्थान चलो, महाराज हमारे घाट पे चलो। राजा रघु विचार करें जो सबसे गरीब है उनके घाट पे चलो, अमीर के घाट पे नहीं जाएंगे, क्या तो बहुत चाहते हैं। राजा रघु ने विचार किया कि हम गरीब के घाट पे चलेंगे। उतने वहाँ एक पंडा था जी के दादा कोई हुई बुरा न मानो है, एक आंख वाला, और एक आंख वाला बड़ा खराब होते, हम नहीं दादा कहते हैं, वो कोई हुई तो बुरा न मानो। बात के बात है, कहते हैं
अब बात कही मैंने ने खराब लग गया क्या कहना कथा चले कहा भेलू पे यहाँ घुमाया कहे बात है कि तो हमने मुझसे निखरेगा लोनिया रात में कथा भवे सवेरे भैया घर वाले के यहाँ गाँव वाले जो रहे लोनिया वो केस ले कहीं पंडितों बुलाओ पहले तो हमका फोन के हम गए हमारे कहा बात कहीं तुम लोनिया कहे हम गए भैया लोनिया कहे लेकिन कहे तो कुतिया रहे वो कर कुतिया नहीं दौड़ी हो रही भाई तुम किसी को थोड़ी ना कहे ये बात आई तो कही दिए। अब उसमें जब एक आकर थे तो राजा बिगा गया जो बेचारा गरीब लोग के घाट पर चलो और वो बड़े सयाने काना बड़े सयाने लेकर के घाट पे पहुंच गए और जब घाट पे पहुंचे सारी रानियां ने स्नान किया ध्यान किया आकर के डोला में बैठ गए। राजा रघु को पवित्री पहना दिया कहा महाराज दानियों में दानी बनना है तो संकल्प करो। राजा रघु का अलग बताओगे जो संकल्प करती पंडा का अलग महाराज ऐसे नहीं तो पैती पहनो तिरवाचा भरो पता नहीं तुम दान करें पिछड़े लगो तो हम 10 मांगे तुम 5 दो और जो न हो तुम राजा हो संकल्प करो पहले मेरे भाई। राजा रघु ने कहा मांगो जो मांगोगे मैं दूंगा लेकिन अलग ने पहले गुरु कसम खाओ। एक पंडा राजा को फंसा लिया जब कई बार समझाए जब नहीं माने तो राजा रघु को क्रोध आया बोले सुन कि मांगो मांगो जो मांगोगे फिर राजा रघु ने कहा मांगो मांगो जो मांगोगे मैं अपना धर्म निभाऊंगा सौगंध गुरु की खाता हूँ नहीं पीछे मांगो महाराज। तब पंडा का अलग महाराज अगर दानियों में दानी बनना तो हमारे कोई सब कुछ तो हवाए लेकिन हमारे यहाँ कोई रोटी सेके वाला नहीं है हमारा मन भरा या कर रानी दान कर दो। राजा रघु का अलग बताओ अतने खातिर तुम अतने बड़ी तिरवाचा दिलाती हो। पंडित का लग जाओ 707 डॉलर रखे जाओ तुमका रानी पसंद हो वाला नहीं लेके जाओ संकल्प पूरा करो। पंडा का लग महाराज इधर बैठो तो देख ली कौन अच्छी है पता है तुम्हारे फिर मन बता अच्छे लिखना दो। अब पंडा जब डोला खोले लगा तो रानी को देख के उसके मुंह में पानी आ गया। कभी ने यहाँ पे सुंदरता दी क्या? जब रानियों को पंडा ने देखा तो क्या देखा भैया कौशल कि चेहरा चमके चंद्रमा चेहरा चमके चंद्रमा जुल्फना के नसीब चेहरा चमके चंद्रमा जुल्फना के नसीब के समान तो नहीं ना चमके ऊपर बदन के समान कोई नहीं ना चमके है देख करे कमाल। अब बहुत बात आ गई कमान किसी की लगते रहे आवाज पहले ध्यान अगर कहे दी पहले बीच में अम्मा लोग की है उनकी कमाने तिनके नहीं है लेकिन आज के जो देती हैं उनकी से त्रिशूल हो गई भगवान जी का कहा। और मेरे भैया बात अब यहाँ हम लोग देखे नहीं है लेकिन बात ध्यान आ गए पता नहीं अरे कुदरत ने बनाई है भगवान के यहाँ और का जाय का पाउडर लगवा धागा से उतरती विचार करो एक बार ऐसे उचारो कत्ती दर्द होती हुई लेकिन जब बताओ भगवान उचारी जब तो यहाँ कत्ती दर्द होती हुई
लेकिन खैर कोई बात नहीं। और लेकिन हमारे याद रखो या सबका तकलीफ बुढ़ापा में हुई, अगर आंखें से दिखाई तो हमका बतायो। खैर अस्पताल लगे विजय लक्ष्मी खुल गया तो उनको कहो न दिखा बंद हो जाए भव चरा देते हो बंद कर दे अपना चराव करो है कि मृग के समान तो नहीं ना चमके भव है देखत लगे मृग के समान तू नहीं ना चमके भव है देखत लगे बड़ी बड़ी अखियां हैरान लगे गोरे गोरे काल कभी ले बाल गोरी गोरी कहिया में नरम कलैया हरी हरी चूड़ी रही बड़ी सुंदर रानी। और रानी को देख करके राजा पंडा के अंदर लालच आएगा, विचार के लाग देखिए अच्छी फिर नहीं आती इससे अच्छी दूसरी की हुई। और लालच बड़ी भैया बुरी बला है। लालच लाई पर लोग नसावे ऐसा डूबे था न पावे। बात लालच के रहेगा तो फिर बात ध्यान। एक ऐसा है पंडित जी काशी को पढ़ने गए और पढ़ाई गए काशी। तो जब काशी से पढ़ के लौटे 1 साल के बाद पढ़ के जब लौटे तो जब घर को आए तो उनके भैया ने विचार किया हमारे भैया 1 साल बाद काशी से विद्या पढ़ के आला और कुछ प्रश्न करी चले। पूछे भैया एक चीज बताओ छा पढ़िया? हाँ पढ़िया। सारे वेद? हाँ पढ़ी। एक चीज बताओ पाप क्या बाप को आए? बुझ मालूम भैया? मालूम तो कर हो कोई बताई कोई नहीं, हम बता दी। कहला पाप क्या बाप को आए? तो वो कहला कि यार सब कुछ तो गुरुजी पढ़े लेकिन यह चीज इतनी छूट गई कि पाप क्या बाप को आए। अब उनके टेंशन बन गए। लेकिन भैया अब हमका इतने पैसा खर्चा कर हम दोबारा गए जैव गुरु से पूछा कि पाप क्या बाप आई गई। सुबेरे बेचारे उठे नहाई धोई तैयारी की दोपहर हुई घर से निकल लिए कहाँ काशी के लिए कि गुरु जी से पूछा कि पाप क्या बाप को आए। भाई गलत जाओ पूछ कहो। जा रहे थे रास्ते में एक बैसिया नाच रही थी। अब पंडित जी के बैसिया नाच देखे तो पंडित जी हुए रुक और नाच इतना अच्छा लगा कि वो यहाँ इकट्ठी हो गई। संझा सूर्य बैठ के नाच बंद हुआ बैसिया जाए लागे तो पंडित जी कहला गए रे यार तुम्हारे चक्कर में नाच चक्कर हम कहाँ जाते रहे और तुम्हारा नाच चक्कर में पड़ गया तो हमारा सब काम दे गया। अपना घर के बचन न बचन घाट के उधर देवतो रात घर का देवतो रात बैठते कहला कहाँ जाते रहो पंडित जी? अरे कहीं जैत का काशी दे रहा। अपने गुरु जी से पूछे यार हन कि पाप क्या बाप को आए? वैसे कहला बस इतनी बात। अरे तो हमारे बात मानो तुमका हम बताई पाप कर बाप को है। अब तुम काशी जी हो बहुत रात जी तुम्हारे डेरा तक चलो तुमका बता दिया पाप कर बाप को है। और हमारे राम समुझ भैया जो टिकरिया के निवासी हैं ये झांकी के हेड कलाकार हैं राजवंशी झांकी ग्रुप। भैया जी मोबाइल के द्वारा 51 रुपया भेजे हैं। आज इधर
जब पंडा विचार करे लाग चलो कोई बात नहीं, पंडित सोचे लाग चलो अति दूर ले जाए फिर पैसे पूछ रहे के डेरा तक चले जी। पंडित जी पैसे के साथ होकर डेरा पे चले गए। हुई गई रात, वैसे सोचे लग द्वारे करनी भूखा बैठे और भीतर खाना खाए, ये बात अच्छी नहीं है। हालांकि नाचित है, कास्ट गिरी है, लेकिन इतने गिरो ने इनके द्वारे बैठे भूखे के मेहमान भूखा बैठा दी। वैसे कहीं सही सर पंडित जी तुम्हें कुछ खाए पी लियो तो तुमका बताई रात हुई कि कहाँ जो सुबह चले जाओ। अरे बताओ हम जाते पंडित तू जाते वैश्या तो घर में बोला खाना खाए मेरे पहुड़ो अपने रात घर का भाग दे। वैसे कहा पंडित तन कोई खाई लो, कहीं नहीं पानी न पीबे तुम रखिया कहीं चपाई न पे तो दूध पी लो गिलास। रात बज गए आग, पंडित कहीं कुछ न छोड़ तुझे घर का आपका बता दो पाप कर बाप आए कौन। वैसे कहा पंडित जी अगर तुम 6 गिलास दूध पी हो तय असर फिर तुमका इनाम बदिया। पंडित के थोड़ा लालच हुआ यार यहाँ रात देखत को है भूखो लागे है उससे पूछो कहे तो कहीं देखो कोई जाने चुप्पे ले आओ तुम 6 गिलास दूध तय पी लिया है असरफी में लिया। वैसे जल्दी जल्दी 2-3 गिलास दूध इस पंडित पी गए। पंडित अब जाओ ना, रात रुको, सुबह तुम अपनी असरफी ले ली हो यह जान लो पाप क्या बाप को ना बस निकल ले हो। पंडित पहुंच रहे सुबेर भवा, पंडित के इच्छा भक्का जाने बताओ पाप क्या बाप को आए। अब जो नहीं हमारी असरफी लो का है और 2 दिन वैसे आई गए, ये तो भेद खुल जा। अब प्यार प्यार कहाँ थे का ये जा रहे थे तो वैसे कहा जाओ जाओ वह रक्षा बंधन वाली दशा 500 की उधार पैसा मांग कर मिठाई ले गए। 500 पैसा मांग कर मिठाई ले गए, गले में मिठाई 100 रुपया पैने सुबह जा रहे ससुर का लग भैया जाते भैया जाओ तो चाचा कहा जाओ भैया, भैया का चाचा जाते। अब वो सोच चाचा जेब में हाथ डोले तो कुछ नहीं खा रहे हैं तो वह जालत अब वो कहीं नहीं पावे जा रहे कैसे जाते तो वैसे कहे जाओ। जब जाने या देवो न करी हमारा धर्मो नष्ट कर दे तो कहा गई 5 गिलास दूध पिए थे 5 असरफी लो पहले हमारा वह नहीं बतायो कि पाप कर बाप को है। वैश्या गए भीतर से ऊंची लेने चप्पल लेके आई, पंडित के 5 खींच खींच के मारिस, पंडित के झुक आया कहीं यहाँ है पाप कर बाप, पाप कर बाप यहाँ आई। पंडित का धिक्कार होगा, बताओ के घर का दूधो पी ले विधर्म हो गए, के 5 चप्पलों खाए ले धर्मो चलागा। अब जाने पानी पाप कर बाप हुआ लालच है, लालच हुआ पाप कर बाप। पंडित घर का है विचार कर लगा वैसे खाते मार बोला कथा सुनी ली तनु, कथा सुने चक्कर में दुकान में सौदा खरीदे, जट्टा नारियल जो रखा जो लगा था नाड़ में ही दुकान में कहीं है जो कत्ते सब सौदा तो खरीद लेंगे जो कत्ते कहीं जो 20 रुपए की मिली कहीं यार 20 रुपए महंगा है तुम लाओ कहाँ से, हम लखनऊ से लाए। तुम अपन रखो 20 रुपया हम लखनऊ ले 15 रुपया। लखनऊ पहुंचे, जब लखनऊ पहुंचे तो हम पूछे भैया कत्ते कहीं 15 रुपए कहीं जो लाओ कहाँ से, सब सीधे लाने कश्मीर से कहीं कश्मीरों हो भी गई और हम सही से लाई हो जाए। और वैश्या रहने वाली थी कश्मीर की, वैश्या अपने घर जा चुकी थी। पंडित जी पिता नारियल चक्कर चले गए कश्मीर, वहां देखे बिरवा में लाग चढ़ गए पेड़ पे। यहाँ तो जब पेड़ पे चढ़े तो ताड़ लंबे से होते हैं। अब पंडित जी यहाँ खाते वह ताड़ू जटा नारियल पकड़े को या खाते बिरवा, जटा नारियल हाथे में आ गया बिरवा गवा छूट, वे बहुत मजबूत होते हैं, इसे टूटत नहीं है। अब पंडित तो मिल गए, हम सोचते हैं बचावे को आवे, बचावे को आवे। पंडित जी परेशान, तब तक वह वैसे अपने हुआ बयाना बजावे जाते रहे। देखिए सी तो पंडितवा हुए वाला 12 भटकने वाला ही जनों का लगे कहीं पंडित तुम कहाँ यहाँ मरी गए वाले कहीं पूछो ना पहले उतारो तो वैसे का हम का मौका नहीं, हमारा बयाना छूट गया तुमका पहले उतारे कहीं है। पंडित कला करते कैसे 1000 रुपये कैसे 1000 रुपये तुमका हम दे हमका उतार दो फिर जाओ बजावे। वैसे सोचा चलो 1000 जो पंडितवा देती और 1000 हुआ में 2000 हुई नहीं है। वैसा की सतारी के न पकड़ लेगा जो सीढ़ी लोटी पहाड़ा से नहीं लगाओ हमका उतार दो रुपया दे जाओ। वैश्या गई सही लाई तो सीढ़ी एक हाथ पर छोट पंडित जी छोटी है कहीं छोटे अपन खड़ा खड़ा के अपन खड़ा करो ऊपर सीढ़ी खड़ी कर दो तब पहियो उनका खड़खड़ा खड़ा हुआ नीचे ऊपर सीढ़िया लगाई गए। पंडित जी के दिखे तो ग्वाड़ हाथ पकड़ के आए वैश्या के, फिर पंडित ग्वाड़े पकड़े माए हैं। फिर कोई बार तो गोड़ तुरंत लटक जी उल्टा बिरवा पकड़ लिया, वैश्या पकड़ी तुम पंडित गलत पकड़े
तो घुड़िया सोचे साथ बढ़े तो घुड़िया आगे गए बढ़े, चिड़िया नीचे गिरी, पंडित जी की टांग में बैठ के लटक गए। अब वैश्य का का बदे बयाना छूट गई। पंडित कहे हम जो कुछ नहीं है ऐसा करो, अब तुम हो फंसे हम हो फंसे हैं, अब तुम कहीं गाना सुनो। वैश्य का लग तुमका तरी करिया करो गाना हमार छूटा जाता बयाना। पंडित पंडित कहे लग बयाना सुनाओ सुनाओ ना, हम छोड़ा हम तुम्हारे ऊपर ही गिर गए, तुम मतलब बड़े हो मोटी हमारे से यही बचा कि तुम टूट गई हो। अब डर के आगे भूत भागत। तो वैसे करे तो कौन गाना सुनो कन वहां सुन हुआ सुनती रहो कौन, तो वैसे गाना सुनावे लग। क्या गाना सुनाती है कि मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का, जहाँ वैसा कहीं दिल का गवा करार, तो ज्यादा जब दिल में करारी न बची तो कौ ताले का सुबह सुबह का जयबो न करी है हुआ क्या। ठीक से गाना गई मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गए वो करार से, अब तो बजाए मेरा डोले मेरे दिल का गयो करार रे, अब तो बजाए हाथ छूट जो नीचे गिरे तलाव पर टूट के हाथ गड़ अलग। अब बताओ बयाना बजावे जाओ, पंडित सब बर्बाद है। तो लालच का बाप आए पाप बाप आए लालच। अच्छा माँ कथा कहाँ कहते रहे भैया, कहाँ कहते रहे कोई बताओ प्रति भैया कहाँ कहते रहे, जो बातों कथा मुझे वही कही रहे, लेकिन कहाँ तक पहुंचे रहे तुम क्या ध्यान दे, बाकी को ध्यान नहीं, सब चुटकुला मस्त हो गए। चुप रहा हम नहीं कहे थे, लेकिन कुछ ने कहा चुटकुला ना कहे तो मजा नहीं आवत। सब तरीके सब जने हैं ना, सब तरीके चक्कर जो पड़ जाते। अभी मन से पूर्व कार्यक्रम चलत रहा है तो हम पहले जब बयाना पढ़े पहले कहने महाराज हम यहाँ राम कथा होते चुटकुला फुटकुला न कहे जाता, तो हमने ढेर ना कहे। हम 23 साल के बाद हम गिर 23 साल के पहले कथा हुआ होते लगातार हुआ, तो हुआ हम जब कथा ही कहा लगे तो कुछ नहीं कहा तो चुटकुला छोड़ने मजा ही नहीं आवत। अब मजा कर लिए तो भैया थोड़ा बहुत समय गवा परी है ना। आज जिस वक्त पंडा ने देखा एक रानी को सोचना कि दूसरे से पीछे अच्छी हुई, वो एक खोले खोले जाकर के याग से बढ़ के याग रानी, याग से बढ़ के याग रानी चाहे चला जाए आसमान में। हम जब सब रानी का देखा तो मन में विचार करे का बताई भगवान गलती कर दी। हाँ कौन कि सब रानी मोहे अति प्रिय लागे, रानी मोहे रानी मोहे अति प्रिय लागे, रानी मोहे अति प्रिय लागे, गलती भई न सबना का बताई गलती है सबका मांग लेते तो अभी आग से बढ़ के आग। पंडा कहला महाराज रुको रुको वही न बनी, अगर जानियों में रानी बनना है तो याद हमका सब रानी दान करो। राजा कहला ग्वारी पंडा सब रानी, हाँ महाराज। राजा रघु गलक फंस गए चक्कर, जाओ सब रानी दान कर दिया, ले जाओ जाओ सब 707 रानी लेकर। अब राजा विचार लगे जू कि 707 रानी जो लेके जाई कहाँ, जो खुदे मनाइया मनाते हैं तो 707 तो लेके कहाँ जाई। लेकिन पंडा उससे होशियार या कहावत कहत ना कोई हो ना महिमा व्यापार तो कह दिया कि नगड़ा लूला भांगड़ा सर पर गंजा होए, और जब इनसे बात करो तो बासिक डंडा डंडा हो। पंडा ने विचार किया, मुझसे बड़ा दिमाग लगा क्या महाराज, 707 रानी दे दिया हो, अगर इनका फुल्लम राखब तो तुम्हारू बेचती हमारू बेचती, अब बताओ कर राखब कहाँ। इसलिए महाराज सुनो
कि तीन भूप सब नारी कहाई, तीन भूप सब नारी कहाई, जब हम नए माली बसाई। नारियों को लेकर ना भवनो दान करो। राजा रघु कहला कोई बात नहीं, फंस गए तो जाओ भवनो दान। आज राजा रघु को साथ में लिया, 707 रानियों को लिया। स्नान करा राजा रघु कहला गौ चलो नहाय दान करियो चले। रानी कहे स्वामी कहे स्वामी ने स्वामी हम दान गयो और दान करियो चले। राजा रघु ने 707 रानियों को साथ में लिया और वापस अयोध्या में आ गए। पंडा बन गया राजा और रानी सब उनके कब्जे हो गई। राजा रघु अकेले बेचारे रहने लगे। पंडा फिर दिमाग लगे जो है राजा और राज हट होते खराब है, राजा चाहिए जाइए तो पन्ना हम जो न मारी कोई दूसरे राजा से मरवा सकते है। पंडा ने क्या किया, गांव के बाहर एक मंदिर बनवा दिया। किसका, कि विष्णु का मंदिर बनवायो, विष्णु का मंदिर बनवायो, राजा रघु का वहाँ पर पठाए। विष्णु का मंदिर बनवायो, राजा रघु मंदिर का संग में लगायो, सुंदर भोजन नाउर का देवायो, गरम पानी दूसरा पियायो, माता मंदिर राजा को पंडा ने एक मंदिर विष्णु जी का बनवाए घुमा रखे कि महाराज तुम्हारा हमारा यहाँ का राजा हम हैं और तुम्हारा हमारा आदेश है कि तुम मंदिर से ज्यादा पूजा करो। मंत्रियों को पकड़ लिया, कहा आज से यहाँ का राजा मैं हूँ, जितना हम कहीं बोलता तुम क्या करे। पूरे मंत्री का महाराज हमारा राजा के तक, अरे आज से राजा यहाँ काम है जो हम कहीं वो करो। कहीं महाराज बताओ, फिर आज से राजा रघु को गर्म पानी और सूखी रोटी भोजन दिया जाएगा। अब राजा का आदेश, बेचारे राजा को सूखी रोटी गर्म पानी दिए कि जल्दी सुखाए के मरे। इधर मेरे भाई समय गुजरता गया, परमात्मा ने विचार किया वारे प्रभु, अरे कहा जाता है कि सीधे के सभी साथ सभी जो साथी होते हैं। किसी कवि ने कहा है क्या कि टेढ़े वृक्ष कबहु न कटे, अगर बिलवार त्याग में अड़के का छोड़ो घरे जो पिघलने लायक है वो सीध होए, एक चिरवा पटरा बढ़िया दिखा रहा दरवाजा बनो। कि टेढ़े वृक्ष कबहु न कटे, सीधन पे आरा चलाया गया। टेढ़े वृक्ष कबहु न कटे, सीधन पे आरा चलाया गया। इस धारण के ऊपर कुछ है कि दुआ कटिया लगाया रानी को देखकर बोलेगा तुम्हारे बिना पाल कैसे नहीं, तुम्हारे बिना पाल कैसे नहीं, तुम्हारे बिना
तुम्हारे बिन आज राजा रघु परेशान नहीं। पंडा ने भगवान विचार करने लगे, ऐसा करो राजा को दुख दे रहा ज्यादा, जाओ दूतों से कहा जाओ ये राजा को फल दे आओ। ये फल राजा खा लेगा तो ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, है अमर फल। इसको खा करके राजा जवान हो जाएगा, बूढ़ापन भी मिट जाएगा और राजा अमर होता जाएगा, कभी भूख प्यास नहीं लगेगी, मर नहीं सकता है। दूतों के द्वारा आज राजा रघु के लिए विष्णु जी के मंदिर में एक फल आया। जब फल आया और मंत्री जो रहे वो रहे पंडा के, जैसे फल आया दूतों के द्वारा मंत्री दौड़ के बोला महाराज तुम्हारे लिए आफत आ गई। कौन? कोई एक दूत आया है ऊपर से और एक लाल लाल फल लेकर के लाया है, हमका लगा तुम्हारे लिए जहर फल आया है। पंडा तुरंत दौड़ के गया, पाछे कोई बोलत का भी हमका आवाजें मिली करी। पंडा तुरंत दौड़ करके आया और कहा महाराज रुक जाओ, अभी पैती उतरी नहीं है तुम्हारा, उतर पे ना बही काहे उनका मन राजा तक मरी है ना तब तक पैती उतारब ना। कहा महाराज रुक जाओ, जो तुमको फल मिला है ये फल हमको तुम दे दो। अब संकल्प नहीं हुआ है, राजा ने फल उठाया और रख दे दिया पंडा को। अब पंडा लेकर के फल चला, विचार कर लगा ऐसा नहीं कि जो चाल हुई कोई कि अमर फल बताए कि यहाँ जहर फल हुए और वो हम खा लिया तो हम मर जीवे। पंडा ने कहा ना राजा खा जा ना खाई हम मौका दे। पंडा बहाए और बहन कहा एक झलिया में, जब झलिया में बैंग दिया मान से का फल दीन बहाई हरि ने यहाँ एक खेल रचाई। और उसी नगर में एक परिवार में एक बेटा एक माँ और एक माने माँ बेटा और पत्नी तीन लोग रहते थे। और तीन लोग दादा कोई बुढ़िया माँ को बहुरिया बहुत सतावत रहे, बहुत सतावत रहे, ना सिद्ध खाना दे लड़का ना हुक्म कहे। और यह बात भैया हमको नहीं कहते हैं, खुद से कहो कि जी का बचपन जन्म देकर पालो पोसो 18 साल तक खवाए पिया कर तैयार करो। लड़का के यहाँ कहाँ मानी और जहाँ बिहाव भवाव का रात्रि भरे मुझकी बुद्धि बदल जाती। पता नहीं कौन बूटी लेके संगे आती है कि आगे रात लड़का की बुद्धि बदल जाए, सुबह तुम्हारे कहाँ माने ना पक्का लिख लो। अम्मा कहे भैया पेट में दवा लाए दे खोली तो घाम लागत गर्मी लागत, तो वो कहते दोपहर में यहाँ घाम हो गए चाउमीन बनवाए ना हो जाए, चाउमीन बना तैयार है। पता नहीं कौन बूटी सुबह रात में भरे लड़का बसीमा 18 साल सेवा पानी लड़का। मैया को आज बहुत दुख दे रही है बहुरिया। तो जब बहुरिया ने दुख दिया तो बूढ़ा मारे गुस्सक जान दिए खतरे भागी कि आज हम मरे और खूब आराम से फैले भी दोनों रहे। और दादा कहूँ दूर बनना हमें थोड़ी साफ हो गई, हमने गवाही में बूढ़ा चले गए आज नहीं मिली पता जिंदा को हम मरे गए। तरी बहुरिया पैसे खातिर करिया दे रहे बस। तो महादेव हम हाथ जोड़ते हैं, बहुरिया से जत्ता करिया घर छोड़ के जाओ ना, कब हो तो बुढ़े हैं। आज बूढ़ा माता जान देने के लिए घर से बाहर निकल पड़ी, बिटिया पैर भरो घर के बाहर निकल पड़ी और जाकर वह जहाँ फल पड़ा रहा वहीं पहुंच गई। तो बूढ़ा देखे जो हमका लागत जहर हुआ है, लाइका खाली मर गई छुट्टी मिली। बूढ़े भाई आज उस माता ने क्या किया, उस फल को उठाया और हुए बैठी रोती कि दादा ये दिन देखा एक लड़का पैदा कर और रोती का है, विचार करती है किसी कहे तब हो सके क्या लौटा खाना पानी न देते भैया विपत्ति हम अपन कैसे। और सुनंदन भैया दिवाकर भैया जी के परिवार से परमात्मा सुनंदन भैया का क्या होना है कि 10 वाले हो
चलो ठीक भाई, दो जने एक जना 10 से एक जना 51 रुपए का दान है, परमात्मा से मनोकामना पूर्ण करे। आज बूढ़ा विचार कर रही है, अगर कोई सबने कहीं पे तब हो बेइज्जती है, अब उस सोती लड़कों ने बेइज्जती न हो। आज बैठी रोती कहती का है कि पिपतिया जी से गाई, कौन दुख अपन किसे कही जाए दादा। पिपतिया की से गाई हम बुढ़ाई बेरिया, पिपतिया की से गाई हम बुढ़ाई बेरिया, पिपतिया की से गाई हम बुढ़ाई बेरिया, बुढ़ाई बेरिया, पिपतिया की से गाई हम बुढ़ाई क्या बोली आई पतहिया घर भय मलकिन सब कर हुक्म चलावे, आई बहुरिया घर भय मलकिन सब कर हुक्म चलावे, बहुरिया घर भय मलकिन सास कुछ कहती बर्तन माजे, अब हमारे बुढ़िया को क्या करना चाहिए हो, याद रखा बुढ़ापा में रोटी खाए कोई सो। सास कहे कि बर्तन माजो अपना उड़ावे, उल्टा नाम डरई हर जाई की बुढ़ाई, एक दिन साबुन दी बहुरिया की छातल साड़ी, एक दिन साबुन दी बहुरिया एक दिन साबुन दी बहुरिया कही की छातल साड़ी, साबुन दी बहुरिया कही छातल साड़ी, बुढ़िया पड़े और बुढ़िया घर ले बुढ़ा मर साड़ी छाटो धन्य है प्रभु। मतलब यहाँ तो कोई तरीका हो ही ना है, लेकिन हमारे घर में होए साधु के तो चारो लागे हो, साधु के तो चारो लागे आई दुनिया भाई, हम बाचा हो कहवा जाई हम बुढ़ाई, तुम मोबाइल चला रहे हो का? लाख से रुपया लो तो बोली लिख के भेजी हो ना। कौशल यादव 101 रुपया मोबाइल के द्वारा बैठ लगे नहीं, लेकिन यहाँ धार नहीं। इधर जिस वक्त बूढ़ा माना ने फल को उठाया और फल को खा लिया, सोचना मर जाए छुट्टी मिल जाए। इधर परमात्मा ने विचार किया अरे पंडा से पेश नहीं मिलेगा, ऐसा कहो जाओ और विमान पर राजा रघु को सदेह बैठा रहना और उसका फल वह बुढ़िया पा के तो इसे लाभ को करी, क्योंकि उसने अमर फल को खा लिया। जाओ उस बूढ़ी माँ को और राजा रघु को सदेह ले आओ। इधर मेरे भाई जिस वक्त
राजा ने विचार किया, परमात्मा ने अपने वहां से विमान भेज दिया। विमान को भेजा और विमान जब यहाँ पर आया राजा रघु के पास, राजा रघु ने बैठना चाहा, तब तक पंडा को खबर मिल गई, महाराज हमें लगता है कोई दूत आए हैं और राजा रघु को विमान पर बैठा करके ले जा रहे हैं। मेरे भाई उसी वक्त पंडा नंगे पैर दौड़ा, कहा कि जब ही आना मंदिर चली आवा, जब ही आना मंदिर चली आवा, समाचार तुझ देव पावा। जब ही आन मंदिर चलियावा, समाचार तुझ देवन पावा। आज जब ब्राह्मण को पता चला कि राजा को लिए जरा तुरंत आ गए। बुढ़िया राजा विमान बैठे रहे, पहले पंडा महाराज रुक जाओ, जानियों में दानी बनना है तो संकल्प पूरा करो, तब तो परियोजन कहाँ जा रहे हो, भाई तुम जाति कहाँ हो। फिर हमें पास से विमान हमें परमात्मा ने बुलाया है सदैव कुछ दिनों के लिए। पंडा के अब इससे अच्छा मौका न मिले, भगवान ने किया जाए क्या। महाराज अगर जानियों में दानी बनना तो हमें साथ मिलने चलो। मेरे भाई इधर जो ही ऐसी बात आई, बैठा चुके थे, क्या हुआ कि बुढ़िया और भूपति बैठाई, बुढ़िया और भूपति बैठाई, बुढ़िया और भूपति बैठाई, पति बैठाई, दिया दूत में आग जलाई, दिया दूत में। आज किस वक्त इधर विमान पर बैठे पंडा का अलग साथ में ले चलो। मेरे भाई पंडा को साथ में बैठा ले लिया, लेकर के राजा रघु चले पहुंच गए कहाँ, बैकुंठ को। जब बैकुंठ को पहुंचे तो परमात्मा ने बड़ा सुंदर सा अयोध्या जैसे एक नगर को बना के रखा। अब जो कुंड थे, एक नरक था, एक था स्वर्ग का कुंड। राजा रघु को स्वर्ग की ओर पहुंचाना चाहा, लेकिन पंडा का लग महाराज रुको, अब भगवान से कुछ नहीं बोला। तो पंडित सिर्फ कहा थे महाराज तुम कहाँ जा रहे हो, कह रहे हम जहाँ ले जाए। महाराज पूछने लगे महाराज जो बताओ जो आय का, कहने नरक है, जो गलत कर्म करता है उसको इसमें डाला जाता है, जो अच्छे कर्म करता है उसको इधर डाला जाता है। राजा रघु के चरणों महाराज अगर दाने बने पैती पहने हो तो हमका इधर डराओ। परमात्मा ने वहाँ पे चाल चली, जो स्वर्ग था, स्वर्ग रूपी कुंड था, उसको नरक रूपी कुंड बता दिया, और जो नरक रूपी कुंड था उसको स्वर्ग रूपी कुंड बता दिया। महाराज का अलग महाराज, राजा रघु का अलग महाराज, अगर तुम्हें जो हमका स्वर्ग देख चाहती हो तो जो बात हम एक कुंडम डालो तो कहीं यही कुंडम डाल दो, क्योंकि हमारा संकल्प तो पूरा हो जाए। परमात्मा ने तुरंत उसको उठाया, उस नरक वाले कुंड में स्वर्ग बता के डाल दिया। राजा को ले जाकर के वही सुंदर सा नगर दे दिया, अयोध्या जैसी नगरी वहीं पे दे दिया। फर्क क्या था कि रानी सिर्फ हुआ नहीं रहे, बस राजा को एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने अयोध्या में नहीं हूँ। राजा रघु एक दिन टहलते हुए निकले तो बिचरो गुप्त नरक हम ध्यान रुआवे। राजा रघु देख गए, ये तो वही पंडा है, कि तुम हिया कैसे, कहीं महाराज तुम्हें जानो। राजा रघु को दुख हुआ, क्यों कि अगर तू हमसे संकल्प न करो तो सती का भाई नरक हुआ नाम झलक तो। राजा को दुख हुआ, राजा तुरंत गए चरणों में गए, महाराज इसको तुमने दुख दिया, जो नरक दिया है मेरे कारण हुआ, इसको नरक ऐसा करो महाराज, कई मस निखार दो,
वो हमका ही मार डाल दो। परमात्मा ने विचार किया कि राजन रघु को अब जैसी राजधानी मिली, ये नरक से ही कारण जो है इसका जन्म हुआ है कि बने नरक कुंड के हेता तब ही दूत ने की सचेता। अगर जो भगवान पूछे महाराज यही कारण तुझे नरक डरावा, धर्मराज ने तब ही बतावा। महाराज तुम कारण किया कौन? रानी तुम्हारी, रानी यह तुम्हारी ठगली नारी, तुम्हारी ठगली नारी तुम्हारी, नारी तुम्हारी यही अपराध, यही अपराध जो यही अपराध। को दुख हुआ, राजा ने विचार किया कहा बताई कि रानी दानु न हमसे पाते तो तुझे नरक नहीं चाहते, दान न मांगे तो आज का नरक न होते। राजा को दया हुई, हाथ जोड़ करके बोले महाराज कि तासे वही नरक यहाँ दीजे, ओ मेरा भवन भूप का दीजे। भगवान शंकर बोले देवी इतने बड़े राजा दयालु थे, और कहा भी जाता है कि जिसके हृदय में कोमलता न हो इंसान किस काम का है। भगवान शंकर में देवी इतना बड़ा दयालु राजा था कि महाराज हमका तुम नरक कुंड में डाल दो, हमारा अयोध्या का छिड़काव कर दो। ये भाई भगवान शंकर में देवी ऐसे थे वो राजा कौन कि ऐसे भूप रहवार घुराई, ऐसे भूप रहवार घुराई, रघुकुलरी तब चलिया। नगर कथा महारसानी, शिव चरण भगवान शंकर बोलते भी ऐसे राजा थे मेरे भाई। कुछ समय गुजरा, फिर जिस पंडा को तो प्रभु ने चाल से मरवाया उसी कुंड में डलवा दिया। राजा रघु को वापस दे फिर अयोध्या को भेज दिया, वही नगर दे करके वही बुढ़िया के साथ में राजा रघु का पुनः विवाह होता है, जिससे एक बेटा होता है जिसका नाम पड़ता है अज। अब आज की कथा कही जाए तो फिर दशरथ कथा, फिर राम रंग चल जाए, तो यह कथा रखो, सूर्य का विवाह हो जाए, फिर कल देखा जाए। नहीं भैया नहीं कि है आगे बढ़ाई बताओ सच्ची सब बताओ सबको। यह कथा राम भगवान क्या जाए फिर जरा सोच बताओ। पहले अपन का एक सोहा सुना दिया ये कहते हैं सबका कहा पूर्व का, तो हम जितने जन स्वास्थ्यों की संख्या ज्यादा तो उनका कहा करते हैं। पावन सौर उस वक्त का जिस वक्त मैया सीता का विवाह रचा हुआ, स्वयंवर रचा गया। मैया सीता गौरा जी को पूजने के लिए जाती है अपनी फूल बाग को। पूजते वक्त मैया गौरा जी से सीता जी कहती हैं माँ तो सबको अपने जयकारा लगाओ, सुहासन कहते हैं प्रेम से बोले भुयारे बाबा की।
कुछ जने कहा सोहर सुनाओ चाहे न सुनाओ, हम बेकार न लगे है कि मोरे रामा सीता के राजे है भी हवा हुई गौरा मोदे जावई हुई गौरा मोदे जावई हो मोरे रामा सीता के राजे है भी हवा हुई गौरा मोदे जावई हुई गौरा मोदे जावई हो मोरे रामा सीता के राजे है भी हवा हुई गौरा मोदे जावई हुई गौरा मोदे जाई हो मोरे रामा गौरा पूजा बारा सावई मनाई हारा सावई मनाई हारा सावई मोरे रामा महिला जाना सीता नहीं अयोध्या राजा रानी अयोध्या राजा रानी रामा पहिला सखिया पहिला बचाना सीता अयोध्या राजा रानी अयोध्या राजा रानी पहला बचन मानी अयोध्या राजा रानी अयोध्या रानी रामा पहिला बचना सीता अयोध्या राजा रानी अयोध्या राजा रानी हो रामा घोरा बहनी घोरा पूजा सीता जावई बहुता सुखा जावई बहुता सुखा बाबाई घोरा घोरा पूजा सीता जावई बहुता सुखा बाबाई बहुता सुखा रामा तू सरा हाँ बहनी तू सरा जाना सीता गई जाना का जैसे ससुरा जाना का जैसे ससुरा बचन सीता गई जाना का जैसे ससुरा जैसे ससुराई हो रामा बहनी तू सरा जाना सीता गई ससुरा सीता सासू का हो रामा सीता सीता सासू स्वामी हो रामा
क्या हुआ? नहीं समझ पाए। मंगरा? अच्छा। अरे भैया मंगराज के कर कमल द्वारा परमात्मा के चरण में शुभ कमाई 20 रुपए का दान हुआ। और परम श्री बाबूराम भैया जी के परिवार से परमात्मा के चरणों में 21 रुपए का दान हुआ है। दोपहर कहाँ गए? दोपहर कथा भगवान शंकर कहाँ तक कह रहा है, हम लोग पूछा जरूर है नहीं। जब तेरे सब कह सके तो पूछ तो सकते हैं। मान लो को मारो कोई रहो ना दोपहर हाँ बताओ सबका नहीं ध्यान तो बताइए हो नहीं। अब मारो कोई रहोगे तुम्हारे नहीं रहो कोई नहीं रहे। हाँ भैया से बताइए क्या बताइए। इधर भगवान शंकर भगवान विष्णु के कहने से बहुत यहाँ कहा गया, तब जाके भगवान शंकर तैयार हो गए। जब और प्रमोद भैया राज जी के कर परिवार से परमात्मा के चरणों में 21 रुपए का दान और माता जी के द्वारा भगवान के चरणों में कुछ दान समर्पित हुआ। परमात्मा से मनोकामना पूर्ण करे। और बिटिया जी के द्वारा परमात्मा के चरणों में 51 रुपए का दान है। परमात्मा से मनोकामना पूर्ण हो। दिवाकर भैया जी के परिवार से 11 रुपए का दान है। भगवान से मनोकामना पूर्ण करे। भगवान भोलेनाथ ने काफी कहने पर आज शादी के लिए तैयार हो गए। मेरे भाई जब तैयार हुए तो वही आगे देवतागण जाते हैं और भैया गौरा से बोले देवी तुम घर को जाओ, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी अब खत्म हो गई, अब जाओ घर में मैच करो, कुछ समय के बाद तुम्हारे घर में विवाह होगा, तुम्हारा भगवान शंकर के साथ हो। इधर हिमाचल के घर में जब मैना ने विचार किया कि दादा हमारी बेटी एक बिहाव जन भूत और परम श्री कैलाश भैया जी के परिवार से भगवान के चरणों में 51 रुपए का दान हुआ। परमात्मा से मनोकामना पूर्ण करे। और हमारे पट्टी भैया जी के पिताजी के कर कमल द्वारा परमात्मा के चरणों में 21 रुपए का साधना समर्पित है। आशीर्वाद की कामना है। ये मोहन सब भागी जा रहे हैं, समझ हो गया। इधर जिस वक्त भगवान शंकर तैयार होते हैं, मैना विचार करने लगी हाय दादा हमारे जन्म बिटिया कर्म छूट गए। इधर जिस वक्त तैयार हुई भगवान शंकर को सजाया गया। आज चुड़ैले बिच्छू सांपों के भगवान शंकर को सजाया गया। बड़ा सुंदर सा हार बनता है।
कि मोरे रामा सपवन का पानी गईले हरवा बहुतानी का लागई बहुतानी का लगाई हो रामन के बानी गईले हरवा बहुतानी का लागई बहुतानी का लगाई हो हरवा बहुतानी रामा पिछावन से हो सैनी पिछुवन के पहले है का कनवा भूतिया द्वारे नाचे बहुत हरा आज सतिया विचार करें भगवान शंकर को भूत पिशाच सजा रहे हैं, पाउडर की जगह भभूत लगा रहे हैं, कंगनों के द्वारा बिच्छू पहनाए जा रहे हैं, मुकुट पहनाया गया, भोले भगवान को सजाया जा रहा है। वहाँ पर नवनिया जो थी वो थी कौन? एक भूतनिया। भूतनिया ने क्या विचार किया कि बाबा के वही नाक में कुछ नहीं पहना गया, एक जब बिच्छू पकड़ के लाई और जब भगवान शंकर के नकुना में छेद हो गया। मोरे रामा बिच्छुअन के पहिने है का कनवा कनवा कुंडल सोहे कनवा हो रामा उतारी हो बहनी उतारी पहनावता गुल्ला उतारा सावे उतारा आज भगवान शंकर को सजाया गया। जितने भूत प्रेत रहे सब याग समाज जाए बारात आवाजों है, लड़कन के बारात अलग रहा तो बुढ़ोन के जमात अलग रहा। भगवान विष्णु विचार के लगा इनके साथे चली हो तो सिवाय बेइज्जती हो कुछ बची ना। अब कौनों के ग्वार नहीं, कौनों के कान नहीं, कौनों का आँखें नहीं, कौनों के मोड़े मोड़ सब नगड़े ढोड़े जा रहे हैं। बारात भगवान शंकर की राजा हिमाचल के गांव पहुंच गई। जब हिमाचल के वहां बारात पहुंची, जिस वक्त मैना वहां के लोगों ने देखा तो कहीं जो कौन ओघड़दानी आगे कोनो को टांगे नहीं या कोनो पेटे बल जा रहा है। ये हम कथा तो सुना होगा, ऐसा नहीं सुना नहीं है। अजीब भगवान भोलेनाथ की बारात गई थी और उनमें जो कुछ उनके गढ़ रहे कोई गाना का गावत कि आज भोले बाबा की शादी है, 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 आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है, आज गाते बजाते हुए बारात राजा हिमाचल के वहां पहुंच गई। जब मैं हिमाचल के वहां पहुंची तो बड़े प्रेम के साथ मैना देवी ने आरती उतारने के लिए आई और बताया जाता है कि सर्प को दीपक से बहुत नफरत है। और शुभम भैया और दिलीप भैया भगवतीपुर से परमात्मा के चरणों में किस कीर्ति के सादर दान समर्पित भगवान से मनोकामना पूर्ण करें।
कहा जाता है सर्प जो होता है दीपक को देखकर बहुत जलता है। ये बहुत सुंदर कहानी है, कथा है। अगर कभी अवसर मिलेगा तो बताएंगे दीपक से सर्प क्यों डरता है। इधर जिस वक्त मैनावती थाली सजा करके आरती उतारने के लिए आई, देखिए जो अवघड़ दानी बाबा और जैसे आरती उतारने की कोशिश की, तेले मारी सर्प ने फूंक, दीपक बुझ गया। मैनावती ने जब मुंह खोल के देखा, हाय दादा बेहोश हो गई, जो अवघड़ हमार बिटिया का पति है। भाग गई थाली छोड़कर मैना देवी। मैना बाबा को उल्टा सीधा गाली मझिया के दे रहा, बताने की मझिया का बन जा तो बड़ी वाह, बिगड़ जा तो दिन रात गाली खाए। नारद बाबा को मैना बहुत गाली दे रही है, मेरी बिटिया के कर्म को छोड़ दिया। मेरे भाई जाकर के नारद बाबा समझाए, अरे भोले बाबा है, इतने अच्छे हैं, इतना सफेद है कि तुम इनकी बखान नहीं किया जा सकती। देवों के देव महादेव है, तुम पागल हो मैना। और भोले बाबा भी एकदम कपूर जैसे, क्योंकि श्लोक में आता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भेजवेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे धूम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, कपूर जैसे सफेद भोले बाबा है, लेकिन काले कब से पड़ गए। सुंदर स्वभाव मिला। जब से विषपान किया शिव भोला, जब से विषपान किया शिव भोला, जान के उनके लाले पड़ गए, गोरे से शिव काले पड़ गए, गोरे से शिव काले पड़ गए, गोरे से शिव काले पड़ गए। भगवान शंकर के बारे में मैना देवी को नारद बाबा ने बहुत समझाया, और जाके भोले बाबा बोली, बाबा तू अपन भेष बिगाड़ो, असली भेष मौन बिहाव होई ना। बहुत समझाया ब्रह्मा विष्णु महेशी को कि आपने भेष को साधारण लाओ। सबके कहने से भगवान शंकर ने अपना सुंदर सा भेष बनाया। मैनावती आती है, थाली से आरती उतारी, देखी तू तो करिया हमारा दामाद तो बड़ा अच्छा, और थाली उतार के घर को गई और बड़ी खुश कहा कहती है कि मोरी बिटिया के अब वही करिए नारायण बाबा का है बात बिगड़ी रही है, समझ लो भैया। बने बने के हजार साथी और बिगड़ जाए तो कोई नहीं। अब भीतर जाके नाचे लगी नमका कि मोरी बिटिया के खुल गए भाग, जमनवा अच्छा मिला, मोरी बिटिया के खुल गए भाग, जमनवा अच्छा मिला, बिटिया के खुल गए भाग, जमनवा अच्छा मिला, अच्छा मिला, जमनवा अच्छा मिला, जमनवा अच्छा मिला, जमनवा अच्छा मिला, मोरी बिटिया के मोरी कल्लू के खुल गए भाग, जमनवा अच्छा मिला, मोरी बिटिया के खुल गए भाग, जमनवा अच्छा मिला। होने लगे हिमाचल के वहाँ। अब मैनावती मार नाची नाची घूम रही है। इधर जब भोजन की बारी आई तो कहना ऐसा न भगवान शंकर बोले सुनो सबका चाहे बात को हमारे दो लड़का है, इनका पहले भोजन कराए थे। दो लड़का कौन है? एक सूक एक शनिचर। गौरा जी का मैनावती का घी कब तक है ना दूध कौर खाई है ना, इनका पठन कब खवाए थे। कहने पहले अम्मा इनका तुम छकाए दो फिर अपने शरीर में खा ले। अब मैनावती उनका दोनों भीतर ले गई बैठारी खवावे के लिए। पत्री लेके आवे रखे, पत्री गाय पत्री रखे, गुच्छा ले जाए, पत्री गायब।
कुछा रख के जाए थोड़ी ले जाए कुछा गाये जौन आवे खाती जाए जौन आवे खाते जाए महीना वत्ती कहला हाय बरगौने नान नान करी लड़का ही कतना खाई है दूध पूरी रखे गई अम्मा इमा कुछ ना होई अब महीना होती मार गुस्से गई सैली भर लेकिन अब खाओ महीना होती बैठे नहीं गई दुनिया सारी पतरी साफ महीना होती परेशान कि दादाई को ही खाए रहे कहाँ जाते हैं बहुत परेशान हो गए तो नारद पास गए नारद बाबा अब कोई उपाय करो बताओ सब ठीक लेकिन इनका छके कितना के छके ना तो बड़ी बेइज्जती हुई थी नारद बाबा दौड़ के गए भगवान शंकर के पास इनका कैसे छकवा जाए बाबा इनका छके नहीं कहीं जाओ तुलसी की पाती क्या खवाओ जाए सही छके जाए जैसे मैया मैंने अपने एक तुलसी की पाती लगाया तैसे डकाले हाँ मैया अब जाए छके बड़े प्रेम के साथ धूमधाम से विवाह होता है। जिस वक्त भगवान शंकर मंडप के नीचे गए रीति रिवाज के अनुसार विवाह होने लगा कि चंदन बहारे हारे बसवा पाना न मरवा छवाई चंदन खम्भ हरे हरे बड़वा चंदन खांबा हरे हरे बसवा पानन बरवा छवाई